ये जो कंट्रोवर्सी है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, आप उसको किस स्पिरिट में लेते हैं? क्या ये दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बीच में इंटरैक्शन, एंगेजमेंट, क्रिएटिव एंगेजमेंट कह सकते हैं, या आपको लगता है कि रिलेशनशिप ब्रेक डाउन कर रही है? रिलेशनशिप ब्रेकडाउन या क्रिएटिव टेंशन से ज्यादा बड़ी बात है, वो बात है जुडिशरी के इंडिपेंडेंस की। हम सिर्फ 70-75 साल पुराने ही डेमोक्रेसी हैं और हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि अमेरिका जैसे देश में है, जहाँ पर डेमोक्रेसी की इंस्टीट्यूशंस अपने आप, उनकी जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं और उनकी गहरी जड़ों की वजह से वो फर्क नहीं पड़ता है कि FBI डायरेक्टर किसने अपॉइंट किया है या सुप्रीम कोर्ट में जज किसने अपॉइंट किया है। उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन एक बार जब वो अपने संवैधानिक पद पे आके बैठ जाते हैं तो फिर वो संविधान के प्रति अपनी निष्ठा रखते हुए अपना काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी वो गहराई, जड़ें नहीं बना पाई हैं इंस्टीट्यूशंस। तो कॉलेजियम सिस्टम की बात विनोद शर्मा जी ने करी। कॉलेजियम सिस्टम इस पूरी डिबेट की जड़ में है। कॉलेजियम सिस्टम ना इस सरकार को अच्छा लगता है, कॉलेजियम सिस्टम ना यूपीए सरकार को अच्छा लगता था। अगर आपको याद हो, एनजीएसी बिल जो पास हुआ था और जो 99th अमेंडमेंट पास हुआ था संविधान का 2015 में, वो पूर्ण सहमति के साथ पास हुआ था। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सबने मिलके, मतलब ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि सबने मिलके उसका समर्थन किया था और बिल पास हुआ था। तो कमिटेड जुडिशरी का एक फेज था इमरजेंसी के दौरान, जब सरकार चाहती थी कि उसकी पॉलिसीज पर सुप्रीम कोर्ट मोहर लगाए। सरकार जिस तरीके से संविधान का इंटरप्रिटेशन कर रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट मोहर लगाए, और सरकार जिस तरीके से देश चलाना चाहती है उस पर सुप्रीम कोर्ट मोहर लगाए। वो एक इमरजेंसी का फेज था। लेकिन उसके बाद भी, आज इमरजेंसी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारें यही चाहती हैं कि कमिटेड जुडिशरी हो। 2015 के बाद जब से एनजीएसी बिल को असंवैधानिक करार दिया गया, तब से लेकर आज तक पिछले 7 सालों से ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति हो या हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति हो या चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ट्रांसफर की बात हो, सब में सरकार ने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर अपनी बात मनवाने की कोशिश करी है। और वो एक बहुत साधारण तरीका है कि आप फाइल पर लंबे समय तक बैठे रहिए। दूसरा हो सकता है कि सरकार के पास एक बहुत बड़ा रास्ता होता है जहां पर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर बहुत सारे कैंडिडेट्स के अपॉइंटमेंट पर आपत्ति जता देते हैं। तो ये एक बहुत ही पूरे देश के लिए बहुत ही गंभीर मसला है कि अगर जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर कैसे की जाएगी। जुडिशियल इंडिपेंडेंस की इंश्योर तभी की जा सकती है जब जुडिशरी में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या हाई कोर्ट के जजेस हों, उनकी नियुक्ति में इंडिपेंडेंस हो। अगर उनकी नियुक्ति में ही इंडिपेंडेंस नहीं है तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर करना बहुत मुश्किल है। और ये जो किरण रिजिजू जी अभी बोल रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर बता रहे हैं, वो उसकी मूल जड़ संविधान में 2 आर्टिकल हैं आशुतोष जी, 124 और 217। 124 और 217 में लिखा कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। अब वो कंसल्टेशन पर 5 जजमेंट आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। पहले जजमेंट में था, जो सबसे पहले 1981 में जजमेमेंट आया था, उसमें कहा कि कंसल्टेशन मतलब सिर्फ कंसल्टेशन डज नॉट मीन द प्राइमेसी ऑफ द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस। लेकिन उसके बाद जजेस 2, जजेस 3, जजेस 4, उसके बाद से कंसल्टेशन मतलब कंसल्टेशन मीन्स कंकरेंस, कंसल्टेशन आल्सो मीन्स प्राइमेसी। और वही जब 2015 में जब 5 जजेस की बेंच का फैसला है जिसमें एनजीएसी को असंवैधानिक करार दिया, उसमें भी उन्होंने कहा कि अगर जजेस, चीफ जस्टिस की प्राइमेसी नहीं, जुडिशरी की प्राइमेसी नहीं होगी अपॉइंटमेंट में, तो इंडिपेंडेंस जुडिशरी की नहीं बरकरार रखी जा सकती। वेदर और नॉट कॉलेजियम सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम, दैट्स अ सेपरेट मैटर। इन द करंट सर्कमस्टांसेस कॉलेजियम सिस्टम इज अ नेसेसरी इविल। देयर इज नो अदर बेटर सिस्टम देन कॉलेजियम सिस्टम एज फार एज द जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज कंसर्न्ड। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।